स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे और आज के टॉपिक में हम ये जानने वाले हैं कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप का फीचर्स क्या है। क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में पार्टनरशिप का फीचर्स निश्चित रूप से पूछा जाता है और मेरे एक विद्यार्थी ने तो कहा कि सर कोई ऐसा बेस्ट तरीका बताइए जिससे पार्टनरशिप का फीचर्स कभी भूले नहीं, हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप याद करते हैं, पार्टनरशिप का फीचर्स याद करते हैं और बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। तो कोई ऐसा बेस्ट तरीका बताइए ताकि हम लोग पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं भूल सकें। मैंने कहा कैसा तरीका तुमको चाहिए? बेस्ट तरीका? ठीक है, तुम बेस्ट में AR मिला दो, पार्टनरशिप का फीचर्स हो जाएगा। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? वह कन्फ्यूजिया गया और कहा कि बेस्टर से पार्टनरशिप का फीचर्स कैसे हो सकता है। मैंने कहा ज़रा ध्यान से सुनो और समझो पार्टनरशिप का फीचर्स, और वो भी बेस्टर से, BESTAR। बेस्टर में पार्टनरशिप का फीचर्स छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं पार्टनरशिप होता क्या है और पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है, वो भी एक शानदार ट्रिक से, जो कि बेस्टर, ट्रिक का नाम है बेस्टर। बेस्टर आप याद रखेंगे तो पार्टनरशिप का फीचर्स आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। पहले हम लोग जान लेते हैं पार्टनरशिप होता क्या है, यानी कि पार्टनरशिप का डिफिनीशन। वैसे पार्टनरशिप के डिफिनीशन के लिए आप कह सकते हैं कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग पार्टनरशिप कह सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल डिफिनीशन हुआ, एक साधारण डिफिनीशन हुआ। एक अच्छे डिफिनीशन के लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट का डिफिनीशन याद रखना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो डिफिनीशन दिया गया है वो डिफिनीशन निश्चित रूप से याद रखें। तो अभी हम लोग जानेंगे पार्टनरशिप का डिफिनीशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार। तो ध्यान से सुनिए और इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से याद कर लीजिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो पार्टनरशिप का डिफिनीशन दिया गया है उसमें कहा गया है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूँ, अच्छे से सुनिए और इसको पार्ट बाय पार्ट करके समझिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जो एग्री हुए हैं, जो सहमत हुए हैं किसी ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए जो या तो उन सब के द्वारा चलाया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है। तो इस तरह का अगर कोई भी बिजनेस होगा तो उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा। यानी इसमें जो मुख्य बातें ध्यान रखने वाली हैं वो ये हैं कि पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। रिलेशन यानी एग्रीमेंट है पर्सन्स के बीच में जो ये एग्री होते हैं किसी ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए जो या तो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तो इस डिफिनीशन को अच्छे से याद रखना है। वैसे आप जो सिंपल डिफिनीशन है वो भी बोल सकते हैं, द बिजनेस विच इज़ कैरीड ऑन बाय 2 or more persons for the motive of profit is called partnership। ये भी आप बोल सकते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 का डिफिनीशन है वो याद रखना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इसी डिफिनीशन में छिपा हुआ है पार्टनरशिप का फीचर्स। अब यहाँ एक बात और मैं समझा देना चाहूँगा, एग्ज़ाम में पार्टनरशिप का फीचर्स पूछे या पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या पार्टनरशिप का इसेंशियल एलिमेंट्स पूछे, सबका आंसर पार्टनरशिप का फीचर्स ही होगा। तो ध्यान दीजिए और समझिए पार्टनरशिप का फीचर्स, और वो भी बेस्टर से, BESTAR।
बेस्ट तो आपको पता ही है, बेस्ट तरीका जानना था हमारे स्टूडेंट को, उसमें AR लगाना है, बेस्टर हो जाएगा। और बेस्टर से आप पार्टनरशिप का 6 फीचर्स को याद कर सकते हैं, और 6 फीचर्स में और 3-4 फीचर्स छिपे हुए हैं, कुल मिलाकर 10 फीचर्स आप इस वीडियो में अच्छे से याद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। बेस्टर में सबसे पहला है B, तो B से कौन सा फीचर होता है? फीचर नंबर 1, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पहला फीचर हुआ, डिफिनीशन से लिया गया है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स के द्वारा चलाया जा सकता है या सबके सहमति से किसी एक पार्टनर के द्वारा भी चलाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख सकते हैं, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ वन पार्टनर कैन कैरी द बिजनेस। तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज कैरीड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम कैन कैरी द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि सारे पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप के बिजनेस को चला सकते हैं या उनके सहमति से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है। तो हमको आशा है कि ये फीचर आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस फीचर के बाद हमारा B के बाद आता है E। तो E से जो पार्टनरशिप का फीचर बनता है वो बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, इसमें वैसे 2 फीचर मिला हुआ है, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे तो या तो एक फीचर भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो आप 2 फीचर भी कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, इसमें ये बताना है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है उसका एग्जिस्टेंस ही होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस का एग्जिस्टेंस यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस का शुरुआत सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने लगेगा तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख सकते हैं, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, नॉट टू प्रोवाइड सर्विस टू सोसाइटी। यानी पार्टनरशिप का बिजनेस एस्टैब्लिश्ड किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, सोसाइटी का सर्विस करने के लिए नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करते समय आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पार्टनरशिप का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो BE से हम लोग जान गए एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब जानेंगे BE के बाद S। तो S तो बहुत सिंपल है और ये है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट का शेयरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि प्रॉफिट को शेयर नहीं किया जाए तो भी उसको पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं माना जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख सकते हैं, इन द पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट शेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है और पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो BES हम लोग जान गए। अब हम चलते हैं T के तरफ। तो T से है 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स हेडिंग है अगले फीचर्स का। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए। कम से कम कितने पर्सन्स होने चाहिए? 2, तभी वो पार्टनरशिप हो पाएगा। अगर कोई एक ही पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। तो मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पर्सन्स होने चाहिए, तभी उसको हम पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम उसको इलीगल बिजनेस मान लेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप कह सकते हैं, देयर आर मिनिमम 2 persons to start a partnership business and the maximum number of persons will be 50 for partnership business। यानी पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे BEST जान गए, अब A जानेंगे। A से क्या है जी? एग्रीमेंट। A से क्या है? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिजनेस में एग्रीमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना एग्रीमेंट का कोई पार्टनरशिप बिजनेस नहीं हो सकता है।
तो एग्रीमेंट निश्चित रूप से होना चाहिए और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लिखेंगे पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। विदाउट एग्रीमेंट द पार्टनरशिप विल नॉट बी इन द फोर्स ऑफ एक्जिस्टेंस। यानी पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसमें एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप का शुरुआत होता है, बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप का एक्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। तो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप बिजनेस में। और इसके बाद हम जानेंगे आर से जो अंतिम फीचर है वो। तो आर से क्या है जी? रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट यानी पार्टनरशिप बिजनेस में प्रत्येक पार्टनर मालिक भी होते हैं, ऑनर होते हैं यानी प्रिंसिपल होते हैं, और साथ ही साथ सर्वेंट भी होते हैं यानी एजेंट भी होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज ओनर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी प्रत्येक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस का एजेंट भी होता है और ओनर भी होता है। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देना चाहता हूँ ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। तो हमारे पार्टनरशिप का जो डिफिनीशन था वो था पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार, और इसमें हमने जाना पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार है, और ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो इसको याद रखिएगा लोग, ये डिफिनीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको कोई काट नहीं सकता है क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट का डिफिनीशन है। और इसी डिफिनीशन में सारे फीचर्स छिपे हुए हैं। तो सारे फीचर्स को हमने एक ट्रिक लिया है बेस्टर, और बेस्टर से हमने जाना है सारा फीचर्स। तो एक बार मैं सारे फीचर्स का नाम बता देता हूँ ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। बेस्टर में सबसे पहला है बी। बी का मतलब क्या हो गया जी? तो बी का मतलब हुआ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बी से हुआ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके बाद है ई। ई से हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ई से क्या हुआ जी? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसके बाद है एस। एस से हुआ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। एस से क्या हुआ? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इसके बाद है टी। टी से हुआ टू और मोर पर्सन्स। टी से क्या हुआ? टू और मोर पर्सन्स। इसके बाद है ए। ए से क्या हुआ? एग्रीमेंट। ए से क्या हुआ जी? एग्रीमेंट। इसके बाद है आर, और आर से हुआ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये हुआ 6 फीचर्स पार्टनरशिप का जो कि हमने जाना बेस्टर से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन, पार्टनरशिप का फीचर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी तरह और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ट्रिक से कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए बने रहिए कॉमर्स क्रांति के साथ। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Wow.